आज हम चर्चा करते हैं जल तत्व पर, जल चिकित्सा पर। जल के विषय में आपने पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है और जल में से जीवन निकाल दो तो अगर जल के अंदर से जीवन निकल जाए तो जल जीवन कैसे होगा? जीवन कैसे निकलता है जल के अंदर से, जरा बताइए। आरओ के द्वारा, आरओ मशीन है ना, उसके द्वारा सारा जो उसके मिनरल्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी सब निकल जाते हैं और आप एक ऐसा पानी पी रहे होते हैं जो आपकी हड्डियों को केवल हानि करेगा, नुकसान देगा, जो दुर्बल बना देगा। बॉडी के अंदर मिनरल्स ना रहने के कारण आपकी चमक अपना आप चली जाएगी, आपको तो लगेगा बड़ी शान दिखाई देगी, हम ऐसा पानी पी रहे हैं। तो पानी को आप शुद्ध करें और प्राकृतिक तरीकों से शुद्ध करें। अभी है कि पानी के द्वारा स्थानीय उपचार, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। पानी के आपने झरने देखे होंगे, जल के झरने। झरनों में जब व्यक्ति स्नान करता है, शीतल शीतल झरने में, तो कितने आनंद की अनुभूति होती है। जब कभी आप नदी में स्नान करते हैं या किसी बड़े तालाब में स्नान करते हैं जहां पर नहाने की जगह है, जहां नहाने वाला है, तो वहां कितना आनंद आता खुले पानी में स्नान करने पर। और जब आप समुद्र में नहाते हैं, समुद्र में तो क्या नहाएंगे, समुद्र के किनारे पर नहाते हैं। कई लोग जो तैराक होते हैं वो वहां भी अपना तैरते रहते हैं, देखा है हमने। तो जल की जैसी स्थितियां हैं वैसी ही मानसिक स्थितियां होती चली जाती हैं। अचानक दूर से आपने खूब सारे झरने गिरते हुए देखे, आप कहेंगे वाह क्या बढ़िया दृश्य है, अद्भुत आनंद। देखने मात्र से ही आंखों को आनंद मिल जाता है। और जब आप स्नान करते हैं जाकर के तो तृप्ति मिलती है। जिसने समुद्र कभी देखा ना हो वो सोचता है, कल्पना करता है कि समुद्र कैसा होता होगा, कैसा होता होगा। और जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं जाकर के और दूर तक देखते हैं जल ही जल और कैसी लहरें उठ उठ के आ रही हैं। और जब आप देखते हैं सूर्य उदय हो रहा है और सामने से ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र के अंदर से सूर्य नारायण निकलते हुए चले आ रहे हैं। सूर्यास्त जब होता है तब भी ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र के अंदर डूब रहे हैं। क्या अद्भुत दृश्य है। तो जल का जीवन में बड़ा महत्व है। जब वातावरण में नमी कम हो जाती है, नमी कम हो जाए तो ड्राइनेस, खुश्की पड़नी प्रारंभ हो जाती है। जहां पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है वहां के लोगों को जल बहुत काफी पीना चाहिए। गर्मी ज्यादा पड़ती है जहां पर, या रसीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, रसीली वस्तुएं, जूस आदि पीना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे अजी आप तो हमें जूस की बात कहते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, तो कमाओ। अब ये इसका मैं क्या करूंगा? उतना तो तुम मैनेज करोगे, जी रहे हो ना, तो कपड़ा पहनने के लिए मैं तुम्हें क्या करूंगा? वो तो तुमको कमाना पड़ेगा। तुमको खाने पीने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी तो खुद करो। तो इसलिए जूस, तरल पदार्थ गर्मियों में। और गर्मियों में एक बढ़िया चीज आती है तरबूज। कितना बढ़िया फल आता है, आपको मिलता है तरबूज। और वो तरबूज का जो रस होता है वो शीतल होता है, वो उदर शोधक भी होता है और आपके अंदर से आपको लाभ देता है, सफाई करता है। और जिसका बीपी हाई होता है उसके बीपी हाई को कंट्रोल कर देता है। तो गर्मियों में ड्राइनेस बढ़ती है शरीर के अंदर, तो जल का अंश घटना प्रारंभ हो जाता है और जल की पूर्ति करना अनिवार्य है। खीरा, खीरे का रस, ककड़ी जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र में ककड़ी बोलते हैं उसे, खीरे का रस। ऐसे ककड़ी हमारे यहाँ दूसरी होती है, लंबी वाली, इतनी लंबी होती है, वो हरी हरी होती है, लंबी, जैसे छोटा सांप होता है, सांप की जैसी होती है। तो ककड़ी, लेकिन खीरे का रस निकाल के पीजिए, आपकी जल की पूर्ति होगी। और तरबूज के रस से ग्लूकोज भी मिलेगा और जल की पूर्ति भी होगी, मिनरल्स प्राप्त होंगे। इसी तरह से जल की वस्तुएं, रसीली वस्तुएं अधिक मात्रा में खानी चाहिए, पीनी चाहिए। खा भी सकते हैं, जैसे संतरा आदि भी खा सकते हैं। सब्जियां तीखी मत खाइए, ज्यादा तीखी सब्जियां, ज्यादा गरम मसाले। गर्मियों में आप गरम मसाले ज्यादा मात्रा में खा रहे होते हैं, इसलिए आपका रोग ठीक नहीं होता। रोग ठीक नहीं होते, आपके रोग बढ़े ही रहते हैं।
कठिन कुछ भी नहीं है। गर्मी बढ़ गई है तो ठंडी चीजें पहुंचाओ, ठंडी बढ़ गई है तो गर्म चीजें पहुंचाओ, सीधा है। अब आपकी स्किन पर ड्राइनेस बढ़ रही है, खुश्की बढ़ रही है, इससे पता चलता है साफ साफ कि पानी की कमी हो रही है। पानी प्रचुर मात्रा में लीजिए। चेहरे पर चमक घट रही है तो पानी की कमी है शरीर के अंदर, तो पानी लीजिए। अब आप ये पूछेंगे कितना पानी पीवें, तो अब इसके लिए क्वांटिटी नहीं बताऊंगा। जैसे ही आपको लगे कि आपके होठों पर यहां आसपास खुश्की आ रही है, ड्राइनेस आ रही है, खुश्की, या जीभ में कुछ खुश्की है, शुष्कता है, तो आप उस अवस्था में पानी तुरंत ले लीजिए, तत्काल पानी पीजिए। हो सके तो पानी की बोतल प्लास्टिक की मत लेना, आजकल तो मिट्टी की भी आ गई है, छोटी बढ़िया सुंदर सुंदर बोतलें आ गई हैं, और तांबे की भी मिलती हैं, तांबे के तो बढ़िया बढ़िया बोतलें आती है, उसको अपने कैरी करो, साथ में रखो, तो आप अपने अंदर से खुश्की को दूर कर सकते हैं और चमक बढ़ेगी उससे। और आपका जो यूरिन का जो क्षेत्र है पूरा, किडनी से लेके यूरिन तक का पूरा भाग, वो सारा का सारा फिल्टर रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, एसिड जमेगा नहीं, एसिड भी साथ के साथ निकलता रहेगा। पसीना निकालिए, पसीना, जो लोग पसीना नहीं निकालते वे भी बीमार रहते हैं। आपका जो जल है बॉडी का वो दूषित, वो आपकी स्किन की जो लेयर्स होती है उनके आसपास रुका पड़ा रहता है, रोमकूप आपके बंद पड़े होते हैं, उनको खोलिए। उनको खोलने के लिए मिट्टी में पानी मिलाइए, उसका लेप कर लीजिए, मिट्टी में पानी मिलाइए, उसका लेप कीजिए। मिट्टी उसको, जो आपके पोर हैं, जो आपके रोमकूप हैं, उनको खोल देती है मिट्टी। लेकिन समस्या यह है कि आप तो बड़े फैशनेबल लोग हैं, मिट्टी कहां लगाओगे, आप तो पाउडर लगाते हो, पाउडर। हद तो तब हो गई, एक को तो मैंने देखा कि क्रीम ले रखी, क्रीम, और क्रीम निकाल के पूरी टांग पे भी, पूरे शरीर में भी, पूरे में क्रीम मल डाली, और फिर गले में, छाती में, पीठ पर पूरे अच्छी तरह से पाउडर लगाया, सारे रोम छिद्र बंद कर दिए। शरीर, स्किन श्वास कहां से लेगी? अब आप कहेंगे स्किन भी श्वास लेती है। हाँ, स्किन श्वास कैसे नहीं लेगी? स्किन श्वास के बिना तो रह नहीं सकती, काली पड़ जाए, बेकार हो जाएगी। तो अब आप क्या करें? उनको खोलने के लिए आपको मिट्टी का सेवन करना पड़ेगा, मिट्टी तेजी से खोलती है। और सूर्य स्नान, सन बात कीजिए, उससे खुलेंगे। तो शरीर के अंदर जो दूषित पानी रुका पड़ा है ना, विजातीय तत्व, वो पसीने के द्वारा बाहर निकलता है और आदमी रिफ्रेश हो जाता है। इसलिए तो हम भी पसीना निकलवाते हैं। इसके बाद आपको अपने घर की सफाई करनी है, तो किससे करोगे? तेल से या पानी से? बस धुलाई जब करोगे तो कैसे करोगे? अपना, आपके जो घर हैं उनकी धुलाई के लिए क्या करोगे? पानी से। पानी भी कैसा लोगे? साफ पानी, या कलरफुल पानी लेके आओगे, होली वाला, वो रंग बिरंगा पानी इकट्ठा करके घर में डाल दो और झाड़ू मारो, पता चला उसे और खराब कर बैठे। तो पानी से घर की सफाई होती है, कंफर्म है? ये जगह जगह तेल डाल करके फिर सफाई करो, उल्टे गिर जाओगे, चिपट। इसी तरह से जो हमारा तंत्र है, शरीर है, उसको चिकने पदार्थों से सफाई नहीं करेंगे, उसको पहले जल से साफ करेंगे। क्योंकि हमको डर ये रहता है कि अगर हम शुद्धिकरण करेंगे तो खुश्की आ जाएगी, खुश्की आ जाएगी। एक बात याद रखना, खुश्की तो आती है, उसको सफाई करने से खुश्की कभी नहीं आती। खुश्की कब आएगी? जब अंदर गंदगी भरी पड़ी होती है, वो गंदगी ही खुश्की पैदा कर रही होती है। तो उसके लिए आपको घी, तेल आदि शरीर के अंदर डाल करके वोमिटिंग या कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हो? सहायक वनस्पतियां, जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एसिड हो या कफ हो, हमें दोनों को निकालना है, सफाई करनी है। तो आप क्या करें? पहले आप कर रहे हैं, ऊपर के केंद्र को साफ करें। ऊपर का केंद्र नासारंध्र, नासिका का जो भाग है, साइनस की समस्या हो गई है, उसके लिए जल नीति कर लें। परफेक्ट तरीका, जल नीति। केवल जल नीति करने से आपकी आइज का क्षेत्र साफ हो जाएगा, आई साइड आपकी थोड़ा क्लियर होगी। साइनस की समस्या, उसको लाभ मिलेगा। और ब्रेन की समस्या, मेमोरी वीक है तो उसको लाभ मिलेगा। ऐसे ही केवल जल नीति करने मात्र से
ढेरों समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। मेरे गुरुजी तो कहते थे कि इससे तो पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा पिंपल्स कैसे ठीक होंगे, अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है, एसिड अंदर सड़ रहा, तो पिंपल्स कैसे ठीक हो जाएंगे? अरे नहीं, तेरा दिमाग नहीं बहुत चलने लगा है। तो मैंने कहा मेरा दिमाग नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। बोले इन केंद्रों में ऊपर भी रेशा चिपका पड़ा रहता है, जल नीति करने से वो रेशा साफ हो जाएगा, धुलाई हो जाएगी। अब कई लोग लोटे से जल नीति कर रहे होते हैं, अब उनको समझाओ तो उनकी समझ में आता भी तो नहीं। लोटे से जल नीति करने पर आपने इधर जल डाला और दूसरी नाक से निकल के आ गया, वो वहीं से घूम करके आ गया। बाईपास बोलते हैं उसको, बाईपास। बाईपास क्यों निकालना चाहते हैं? अपनी बस को बाईपास निकाल करके ले गए तो शहर का क्या पता। तो पानी को अंदर से निकालिए, मुंह से निकालिए। तो उसके लिए एक सरल तरीका है, गिलास वाला। गिलास में पानी तैयार करें, थोड़ा हल्का गुनगुना नमकीन, और नमकीन पानी से एक नासिका बंद करके दूसरी नासिका से मुंह बंद करके पानी को अंदर खींचें, और जैसे गले में आ जाए तो मुंह खोल दीजिए आगे झुक करके, तो तुरंत पानी बाहर मुंह से निकल जाएगा। पूरे अंदर तक जो सलाइवा चिपका पड़ा है, जो गंदगी जमी पड़ी है ना, उसको निकाल देता है। कितना बढ़िया। तो ऊपर के केंद्र को जल से साफ कर लिया, और फिर बाद में भस्त्रिका कर लिया आपने। भस्त्रिका करने से आपको बड़ा लाभ मिल गया। भस्त्रिका करने से लाभ क्या होगा? पानी जो अंदर रुका रह जाता है, वो पानी फिर बाद में निकलता रहता है, टपकता रहता है। आदमी लेट गया तो नाक से पानी निकल गया, आगे झुका तो पानी निकल गया, तो उसको पहले ही निकाल दो भस्त्रिका करके। इसके बाद आप नासिका में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल सकते हैं, आधा चम्मच इधर आधा चम्मच इधर, दोनों तरफ डालिएगा। वो भी आपके गले में पहुंच के मुंह से निकल जाएगा, और गले के आसपास अंदर तक जो भी कफ जमा पड़ा होगा उस कफ को काट काट के निकालेगा, काट काट के निकालेगा। तो लेकिन केवल सरसों का तेल हम गले तक, यहां तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद और क्या किया हमने? सूत्र नीति, रबड़ नीति भी करते हैं, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे। अगला विषय है आमाशय की धुलाई करना, स्टमक वॉश करने के लिए। आमाशय की धुलाई करने के लिए क्यों आवश्यक है? आमाशय की धुलाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके अंदर प्रचुर मात्रा में एसिड स्टोर है, जिसके कारण से आपको ना तो भूख लगती, कई मेरे पास कॉल आती रहती है कि भूख बिल्कुल नहीं लग रही, कुछ खा नहीं रहे हैं ये। मैं कि नहीं खा रहे तो मत खिलाओ। क्यों जबरदस्ती ठोकना चाहते हो? बोले कमजोरी आ जाएगी। मानसिकता देखो, बोले इनको कमजोरी आ जाएगी अगर नहीं खाएंगे कुछ भी। तो कमजोरी कैसे आएगी? जब पच ही नहीं रहा कुछ भी, तो रोटी कैसे पचेगी? जूस पच नहीं रहा ढंग से, तो कैसे कमजोर, मतलब जो चीज पचती नहीं है वो बीमारी पैदा करती है। पता नहीं कहां की विज्ञान समझ लोगों ने सीखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर रोटी नहीं खाई जा रही है, उसका तरीका यह है कि कुंजर क्रिया करो, गुनगुना पानी पिलाओ खूब सारा, उल्टी कराओ, और तब भी भूख नहीं लग रही, कोई चिंता मत करो, घबराओ मत। इतनी आफत नहीं आ गई, इतनी मुश्किल नहीं आ गई है कि आपको तो तुरंत रोटी उसके मुंह में ठोक देनी है। ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए लोग मारे जाते हैं। उनकी साइकोलॉजी क्या होगी? जब तक रोटी नहीं खाएंगे ताकत नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। अरे जब तक रोटी का आविष्कार नहीं हुआ तो लोग क्या खाते थे? रोटी का जब तक आविष्कार नहीं था तब क्या लोग जिंदे नहीं थे? या जिन देशों में आज रोटी नहीं खाई जाती वो लोग मर गए सारे? बताइए। तो इसीलिए कमजोरी हो जाएगी। नहीं, आप एक काम करो, मुलैठी के पानी से कुंजर क्रिया करो। और तरीका है 1.5 लीटर पानी में कम से कम 2 चम्मच मुलैठी पाउडर डालिए, उसको अच्छी तरह से बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद में जब वह 1.25 लीटर रह जाए, फिर आप उस पानी को पंजे के बल बैठ करके पीजिए, उकड़ू बैठ करके। उकड़ू बैठ करके जब आप पिएंगे तो जानते हैं वो पानी आपके आमाशय में जाएगा डायरेक्ट, और जब लगे ऊपर तक भर गया, अब नहीं पिया जाता, तो तुरंत खड़े होकर के बाएं हाथ से अपना पेट दबाइए और 2 उंगलियां गले में डालिए और पानी को बाहर निकाल दीजिए आगे झुक करके। कई लोगों को तो हाथ लगाना भी नहीं पड़ता, वैसे ही बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे ही पानी बाहर निकला, बस आपका कल्याण हुआ। बल्कि 2 बार भी कर सकते हैं। अच्छा, उसी समय 2 बार भी कर सकते हैं।
अभी 3 बार करवाया, हमारे साथी की का स्वास्थ्य जो खराब हुआ उसको अचानक 3 बार कराना पड़ा, तो निकल रहा है, फिर भी निकल ही रहा था। और कभी भी कोई चीज ना पच रही हो तो गोली मत खाइए। समस्या और भी, आपके पास तो टोटके बहुत हैं। टोटके क्या करते हैं, आपको जरा सी जलन सी हो, जरा सा कुछ हुआ, आपने इनो घोल के पी लिया। इनो से क्या हुआ, झाग झाग से बने, और झाग झाग ने क्या किया, एसिड को नीचे तरफ सरका दिया थोड़ा, और आपको डकार आ गई, बड़े खुश हो गए आप लोग। तो ये जो हुआ गलत हुआ। होना ये चाहिए था कि अगर अंदर कुछ अपच हो रही थी, अंदर ऊपर की तरफ कुछ आ रहा था, तो ऊपर आने वाले को ऊपर निकाल दो। ऊपर जो आ रहा है उसको अंदर क्यों ठोक रहे हैं आप, उसको नीचे क्यों बढ़ा रहे हैं आप? उसको नीचे मत बढ़ाइए। आप क्या करें, गुनगुना पानी पियो, मुलठी वाला पियो। मुलठी ना मिले तो सौंफ उबाल दो पानी में, सौंफ के पानी से वमन करो। और भी कुछ ना मिले तो आम का पत्ता डाल दो पानी में, जामुन का पत्ता डाल दो पानी में। कुछ भी ना मिले तो बहेड़ा रखा तो बहेड़े का पानी से वमन कर दो। बहेड़ा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तो बहेड़ा ले लीजिए, बहेड़ा मिल जाता है आसानी से, कोई कठिनाई नहीं है। और नहीं मिले तो हमको बता देना, हम भिजवा देंगे जितना कहेंगे। तो बहेड़े के पानी से वमन कर दो। और जब आप कुछ भी ना मिले तो गुनगुना सादा पानी से वमन कर दो। खूब सारा पानी लो, बाल्टी में रखो भर के, और पानी पी पी के उसको सारे को बाहर निकाल दो। 2-3 बार करते ही सारा अंदर से आमाशय साफ हो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाओ, कुछ मत खाओ पियो, खाली रहो। और इतना आनंद आएगा, एकदम सिर भी हल्का हो जाएगा। सिर जो भारी भारी सा हो रहा था, ऐसे लुढ़का लुढ़का सा हो रहा था, और लुढ़कापन भी ठीक हो जाएगा। कितना आनंद आएगा, अरे अद्भुत आनंद। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, ना तो इनो खाया, ना उल्टी रोकने की दवाई खाई, ना कुछ भी नहीं किया। जो हमने बाहर निकाल दी, ये सब अच्छा रहा, वो ये दवाई वाला अच्छा रहा। कितना बढ़िया सरल तरीके हैं। अब वो पानी पीकर कुंजर क्रिया कर दिया आप लोगों ने। एक बात और, जब हम चिकित्सा करवाते हैं तो 7 डेज कुंजर क्रिया कराने का परामर्श देते हैं। 7 दिन तक करो कम से कम। 7 दिन करने पे क्या होगा, आमाशय की बढ़िया ढंग से धुलाई हो जाएगी। और खान पान कर दो बिल्कुल लाइट, यानी कि खाने का चक्कर छोड़ दो, पेय पदार्थ लो। हरी सब्जियों का सूप पी रहे हैं, हरी सब्जियों के जूस पी रहे हैं, रस निकाल निकाल के पी रहे हैं, फलों के रस पी रहे हैं, जिससे आपके अंदर की सफाई हो और आपकी एनर्जी भी कम नहीं होगी। और एनर्जी बढ़ेगी, जबरदस्त एनर्जी बढ़ेगी। रस नहीं, ये रसायन है, रसायन। रसायन क्या होता है, मांझ के रख देगा पूरे शरीर को। तो जल जीवन है, और जल से आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो सकता है। और जब आप कुंजर क्रिया करेंगे, पानी पी करके उल्टी करके उसको बाहर निकाल देंगे, तो जानते फिर क्या होगा, आपके जो घुटनों में दर्द था ना, घुटनों में दर्द, उसको भी शांति मिल जाएगी। हार्ट पर टक्कर लग रही थी, गैस जो ऊपर टकरा रही थी, वो भी ठीक। चक्रव्यूह झट से टूट जाएंगे, सारे चक्रव्यूह। जो गैस दिमाग पर टकरा रही थी वो भी ठीक, जो सिर की तरफ टकरा रही थी, ऊपर जो गैस उठ रही थी वो गैस ही थी, जो अलग अलग टकरा रही थी जाकर के। आपने कुंजर क्रिया से और खान पान से उसको ठीक कर दिया। बीपी की दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी, सच्ची बोलता हूं। आपको बीपी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और जब जूस आदि पिएंगे तो बीपी उसी समय चेक करा लेना, एकदम ठीक हो जाएगा, कोई बीपी नहीं। 10-10 साल से दवाइयां खा रहा हूं जी मैं, मुझे तो मना किया है, एक टाइम भी गोली मत छोड़ देना। धंधा कैसे चलेगा फिर? धंधा ऐसे तो चलता है, डरा डरा के धंधा चलता है। तो इसीलिए अब बचा नीचे का भाग, आमाशय को ऊपर से साफ कर दिया, पानी से धुलाई कर दिया आप लोगों ने। अब बचा आपका आंतों वाला भाग, इसको भी पानी से धो डालो। जब आप रस पिएंगे, रसीली वस्तुएं लेंगे, 3 करेले, 1 खीरा ककड़ी और 2-3 टमाटर या नाशपाती, इनका जूस निकाल के पी जाइए। कौन बैठे थे मेरे पास जब फोन आया था कि मेरा पेट साफ हो गया? कोई बैठे थे मेरे कमरे में, तो एक मेरे पास फोन आया चमोली से, अभी जहां पर ये पानी आया ऊपर से ग्लेशियर फट करके, चमोली से फोन आया। बोले गुरुजी बहुत हालत खराब है, अच्छा नहीं है, मेरे को तो पेट बिल्कुल भी साफ नहीं होता, बहुत लंबे समय से नहीं होता है, बहुत परेशान हूं, कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। मैंने कहा भाई कुछ एक काम कर, जब तक मेरे पास पहुंचो, कैंप अभी लगने वाले ना, होली के बाद लगेंगे, तो जब तक एक काम करो, आप 3 करेले, खीरा और टमाटर का जूस पे निकाल करके और पिया, तो सवेरे शाम एकदम पेट साफ हो गया, बढ़िया पेट साफ हुआ। और खुश होकर के फिर फोन किया, बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा पेट बहुत बढ़िया हो गया, एकदम सफाई हो गई है पेट की। मैंने कहा आप खान पान हल्का कर दो, बिल्कुल खाने पीने में बिल्कुल हल्की हल्की चीजें लो, बिल्कुल हल्की हल्की, तो एकदम ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से अब वो लगभग ठीक हो जाएगा।
मैंने कि एक बार शुद्धिकरण के लिए, पूरा शुद्धिकरण के लिए हमारे पास आ जाना, 7 दिन हमारे साथ रहना। बोले बिल्कुल आऊंगा, पर कैंप लग तो जाए, पहले खुद तो जाए। यहां आपके शहर में आकर के बैठे, यहां का आनंद अलग रहा, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां का आनंद अलग रहेगा, हर जगह का आनंद अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़ी आत्मा से काम किया है। अब आइए, आंतों की शुद्धि के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए आपको क्या करना है। 3 करेले, खीरा, टमाटर का जूस पी के निकाल करके पेट की सफाई हो गई। आपके पेट में चुभन रहती है, आपकी आंतों में जलन रहती है, गुदा मार्ग में जलन होती है और अंदर सुड्डे भरे पड़े दुनिया भर के। पहली बात तो ये जो जूस है कम से कम 7 दिन तक लेते रहो, और हो सके तो शाम को पालक और टमाटर का सूप भी पी जाओ, जूस निकाल के पी जाओ। पालक और टमाटर, जाने दो, रस अंदर जाने दो। ये सब आपकी आंतों को मांझ करके बिल्कुल कर देंगे बच्चे जैसा, सफाई कर देंगे 1 सप्ताह के अंदर। और दिन में कभी खरबूजा ले लिया, कभी पपीता खा लिया, 1 आध सेब काट करके खा लिया। ज्यादा भूख से मर रहे थे तो थोड़ी सब्जी खा ली, बस ज्यादा मत खाइए। 7 दिन तक ऐसी रहो। अब क्या करें, सवेरे प्रातः काल में खाली पेट की सिकाई करो, पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाओ। सिकाई करके, मिट्टी की पट्टी लगाने के बाद अब एनिमा से आंतें साफ कर लीजिए। अगर बीपी हाई है तो सादा पानी का एनिमा लीजिए। पानी में चाहो तो थोड़ा नींबू डाल दो, सादे पानी में। और क्योंकि नींबू ना अंदर से मल को काट करके बाहर निकालता है, और जो कहीं जख्म पड़ गए हैं उनको भी वो ठीक करने का काम करता है। मल निकलेगा तो जख्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अगर बीपी लो है या सामान्य है तो उस अवस्था में आप हल्के गुनगुने पानी का एनिमा भी ले सकते हैं। 1-1.5 लीटर पानी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए, आधा नींबू काफी है। बाईं करवट लेट करके आप एनिमा कीजिए। जब लगे कि प्रेशर बनने लगा है तो पाइप को निकाल दें, और निकालने के बाद एकदम टॉयलेट मत जाइए, फ्रेश मत होइए। आप थोड़ा सा घूम लीजिए, थोड़ा सा पेट को घुमाइए, आगे पीछे कीजिए, या जमीन पर लेट करके दाएं बाएं करवट लीजिए ताकि पानी अंदर तक ऐसे मिक्स हो जाए। और जब खूब प्रेशर बने फिर आप चले जाइए, लेकिन शौचालय को तैयार रखें, ऐसा ना कोई दूसरा बैठा हो, क्योंकि पानी अंदर ऐसे भरा होता है, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें, आप एनिमा चले जाइए, शौच चले जाइए, पेट अंदर से साफ हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, आप त्रिफले का पानी लीजिए। त्रिफला अगले दिन, हरड़ बहेड़ा आंवला। मैंने जब त्रिफले का नाम लिया तो किसी ने क्या किया, रीठा आंवला सिकाकाई, ये तीनों को उठा लाया। देखो जी कितना बढ़िया पाउडर लाया हूं मैं कि वापस करके आओ। तो हरड़ बहेड़ा आंवला का त्रिफला बना बना मिलता है, क्योंकि 3 फल होने से वो त्रिफला है। वो भी त्रिफला हो गया, रीठा आंवला सिकाकाई भी त्रिफला हो गया। त्रिफला 3 फल है उसके अंदर भी। तो आप हरड़ बहेड़ा आंवले वाला त्रिफला लीजिएगा, 1 चम्मच पाउडर लीजिए और 1-1.5 लीटर पानी में उसको बॉइल कर लीजिए, पकाइए, छान के रख लीजिए। जब गुनगुना रह जाए तो उसका एनिमा ले लीजिए। अब मैं इस विषय को यहां पर पूरा आगे एक्सप्लेन नहीं करता कि कौन कौन सी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां डालते हैं, तो ये लंबी लिस्ट है। आप आंतों का शुद्धिकरण, इस नाम का एक वीडियो है मेरा, ऑडियो वीडियो मैंने कम डाले, ऑडियो ज्यादा है। तो ऑडियो है, उस ऑडियो को आप आराम से सुने बैठ के अपने कमरे में। उसमें बहुत सारे एनिमा, और उसमें क्या क्या मिलाते हैं, कितना कितना मिलाते हैं, और अंदर आंव जमी पड़ी है तो उसके लिए कैसे कैसे एनिमा दिया जाता है, वो सब। अगर आंतों में खुश्की आ गई है उसको कैसे दूर किया जाएगा। तो आप आंतों का शुद्धिकरण, इस ऑडियो को आप सुने। निरोग भारत चैनल आपकी बहुत सेवा करेगा। जिस दिन मैं संसार में नहीं रहूंगा तब भी मेरी आवाज आपको लाभ देती रहेगी, सच बोलता हूं। जनता इससे आगे तक बहुत लाभ उठाती रहेगी। तो एनिमा से आपकी आंतों की सफाई हो गई, बढ़िया हो गया, रेक्टम साफ हो गया, धुलकर साफ हो गया, थोड़ा मल धीरे धीरे ऊपर से सरक के आ गया। क्यों? जूस आदि हमने जो बताया उससे आंतों का कल्याण हुआ। अब लगे कि भाई अभी कुछ और स्थानीय उपचार होने चाहिए। अब आपको लगता है कि आपकी कमर में दर्द रहता है, वैसे तो ऊपर का एसिड साफ कर लिया, कफ साफ कर लिया और आंतें साफ हो गई, तो इससे आपकी कमर दर्द, घुटने दर्द आदि सब में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चक्रव्यूह टूटा। इसके बाद क्या है, आप अगर कमर में दर्द है, हार श्रृंगार की पत्तियां जानते हैं? हार श्रृंगार का पेड़ देखा होगा, पारिजात। पारिजात का पेड़ होता है,
सफेद सफेद फूल होते हैं, बड़े सुंदर फूल हैं। तो हार श्रृंगार की पत्तियां लीजिए, 5-7 पत्तियां लीजिए, 10 भी ले सकते हैं। उसको पानी में बॉईल कीजिए और एक टब में पानी भरिए। टब कितना होना चाहिए जिसमें आप बैठें, पैरों को बाहर निकाल के आपकी नाभि डूब जाए। तो इसको बोलते हैं हिप बाथ। पैरों को बाहर निकाल करके यूं ऐसे करके, और ऐसे पैर रहेंगे आपके, पीछे पीठ लगा ले आराम से। अब नीचे का जो भाग है, पेड़ू संस्थान, नाभि से नीचे वाला भाग, उसको कोई मुलायम ऐसे कपड़ा लेकर के ऐसे उसको मलिए नीचे। जो हाथों में डस्ट जमा हुआ था ना, कचरा जमा था, वो सब टूट जाएगा। एक हंसी की दृष्टि से बताता हूं। एक ने कहा कि गुरुजी मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। मैं अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मेरे शिविर में आया हुआ था, बोले मैं तो एलिमा ले लिया तब भी साफ नहीं हो रहा। तो मैंने अपने कार्यकर्ता को कहा कि एक काम करो, इसको जो सादा पानी का एलिमा दे दो। ठंड वैसे थी, सादा का मतलब हमारे यहाँ तो ठंडा होता है। वो बोलता है, दूसरा बोला जी आज मेरा भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, मुझे तो गुप्त रोग भी है थोड़े से, मुझे तो वैसे ही परेशानी हो, कि इसको भी बिठाओ जा करके। दोनों को हमने सादा ठंडे पानी बिठा दिया। जो ठंडे पानी में बैठ गया तो चढ़ गई कुड़कुड़ी, किड़किड़ किड़किड़ अंदर से कप कपी चढ़ी। जो ठंड लगी तो दूसरा कहता है, सुसरे तूने मरवाया मेरे को तो, अगर तू पेट की बात नहीं कर रहा होता तो गुरुजी मुझे भी ठंडे पानी में नहीं बिठाते। अब गुरुजी ने मुझे ठंडे पानी में बिठा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ठंड चढ़ी और पेट को मल रहे थे, तो उसके बाद में हमने फिर एनिमल दिलवाया। क्या कचरा निकला, काला 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 निकला है। तब पता चला कि कटी स्नान से लाभ कैसे मिलता है। पर ये चिंतन किसको क्या करना, ठंडे पानी का कब देना है, गर्म पानी का कब देना है, उसमें क्या क्या वस्तु मिलानी है या नहीं मिलानी है, और सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। तो पारिजात के पानी से आप क्या करें, कटी स्नान लें तो आपके कमर का दर्द ठीक होगा, और आपकी नाड़ियां अगर वर्क नहीं कर रही हैं मध्य भाग की, तो आपकी नाड़ियां वर्क करना प्रारंभ कर देंगी, काम करना शुरू कर देंगी। इसके साथ ही एक है पलाश के फूल। पलाश जानते होंगे, पलाश के फूल लाइए, पलाश के फूलों को उबालिए, उसके पानी से कटी स्नान लीजिए। यह भी आपके दर्द में लाभ देगा। नागर मोथा का पानी, नागर मोथा लाइए, कम से कम 150 ग्राम बल्कि 200 ग्राम कूट लीजिए और पानी पकाइए, उसके पानी से कटी स्नान कीजिए। ही बात, लेकिन गर्म। इससे भी आपके नाड़ियां आसानी से जल्दी खुल जाएंगी। इसके साथ ही आप क्या करें, फिटकरी का, जिसको पाइल्स का रोग हो, ब्लड आता हो, ऐसी अवस्था में पानी में फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी डाल करके आप उस पानी का एनिमल लीजिए, कटी स्नान कीजिए, उसको लाभ मिलेगा। माहवारी बहुत ज्यादा होती है, मंथली डिस्टर्बेंस है। अगर माहवारी ज्यादा होती है महिलाओं को, तो पानी में फिटकरी डाल करके पहले ही शुरू कर दें इस काम को। ज्यादा होती है तो ब्लड ज्यादा बहता है। वैसे तो जो गंदा रक्त होता है वो निकलता है, उसको सफाई होने देना चाहिए, लेकिन किसी किसी को अत्यधिक मात्रा में होता है। दवाइयां भी काम नहीं करती, और लगता है कि अगर हम दवाइयां देंगे तो और साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो आप ठंडे पानी के टब में उसको बिठाइए शुरू होने से पहले पहले, और ठंडे पानी के टब में बिठाने से यहां की गर्मी खत्म हो जाएगी। और मिट्टी की पट्टी लगाइए, एकदम आराम। जिसको माहवारी खुल करके नहीं होती, खुल करके नहीं होती, तो आप उसको क्या करें, गुनगुने पानी में बैठाइए। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं पानी में। अब नमक डालिए, नमक डालिए। हार श्रृंगार के पानी में बिठा सकते हैं, वही जो मैंने बताया, उससे भी लाभ मिलेगा। और पेट पर गर्म मिट्टी की पट्टी लगाइए, गुनगुनी सिकाई, पेट पर गुनगुनी मिट्टी की पट्टी लगाइए, थोड़ा नीचे की तरफ ले जाइए जितना सहन कर सके। इसके बाद ये सब जब आपका होगा तो माता बहनों की समस्या को तेजी से लाभ मिलेगा। मिट्टी की पोटली बनाइए। अब मेरे गुरुजी बीच में आएंगे, देखो गुरुजी बताया करते थे जब महामारी खुल करके ना हो तो नमक लीजिए, नमक
आधा किलो करीब नमक ले लीजिए, नमक की पोटली बना ले। वो डालडा बताया करते थे, डालडा घी आता है रिफाइंड, तो डालडा घी लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद जो नमक की पोटली है उसको उसमें डालिए पकड़ करके, अच्छी तरह से उसको पोंछ करके सहने लायक हो, तब उस अवस्था में या इस हिस्से की सिकाई करनी चाहिए। नमक, डालडा और ये गर्म, और जब सहने लायक हो जाए तो वहीं पर पोटली को रख दो, ऐसी रखी रहने दो। उस नमक के प्रभाव से और डालडा के प्रभाव से और गर्मी के प्रभाव से महामारी खुली हो जाएगी। जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, व्हाइट डिस्चार्ज की, पहले तो आंतों की सफाई करें, गर्मी को शांत करें, पेट पर ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाएं, ठंडे पानी का एनिमा देवें, ठंडे पानी का कटी स्नान देवें, व्हाइट डिस्चार्ज फिनिश, और जूस पिला दें। मैं सच्ची बोलता हूं, बीमारी कुछ है ही नहीं। जैसे कहा था ना, बुलिया रबदा की पाउना, अरे भैया कुछ नहीं, इतने पट्टे इतना लावना। तो इसीलिए जैसे कहते हैं परमात्मा को कैसे पाएं, अरे पाने क्यों, तो हर जगह है। मन को इधर से हटा करके, संसार से हटा करके इसमें लगा दो, बस परमात्मा में बैठ गए। इसी तरह से बीमारियां अगर हैं शरीर के अंदर तो अपना खान पान बदल दो और हल्की फुल्की क्रियाओं को घर में ही करो, और घर में ही ठीक हो जाती है। इसके बाद ये हिप्पात के ऊपर चर्चा चल रही है। अगर स्वपन दोष जैसे बच्चों को होते हैं, धातु रोग की समस्या होती है, कई बच्चों को धातु रोग यानी कि शरीर से शुक्र ज्यादा मात्रा में पेशाब के द्वारा निकल जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ठंडे पानी का कट स्नान और ठंडी मिट्टी का लेपन। पर मिट्टी अब कैसी बनाई जाएगी, एक तो व्हाइट डिस्चार्ज में, स्वपन दोष में, और जिनको महामारी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी के रोग जो हैं, उनमें मिट्टी को ऐसा करें, कीचड़ टाइप की जो मिट्टी होती है ना, गीली गीली मिट्टी, थोड़ा सा ढीली, ऐसी मिट्टी पेट से लेकर के नीचे तक, गुप्तांग तक, नीचे तक मिट्टी लगाइए पूरा। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को लगाइए, और आप चुपचाप शांत होकर के लेटे रहिए। उस केंद्र में ठंडक आएगी और गर्मी को वो मिट्टी सोख लेगी। जैसे ही गर्मी को सोख लेगी, एकदम आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, एकदम आराम। आंखों में बड़ी जलन होती थी, जलन ठीक ही नहीं होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। आपने कुंजल क्रिया करनी शुरू कर दी और आंखों की सफाई कर ली और नीचे के हिस्से को ठंडा कर लिया और एकदम जलन ठीक हो गई। आंखों पर कल मिट्टी की पट्टी लगाई थी, मिट्टी लगाई थी किसी ने कल? किसने लगाई? सबने लगाई होगी आंखों पर। जब मिट्टी आंखों पर लगी हुई थी तो कैसा लग रहा था उस समय? एकदम ठंडा ठंडा ठंडा। और जब मिट्टी हटाई होगी तब भी कितने, बहुत काफी देर तक एकदम ठंडक रही होगी आपकी आंखों में। अब मैं दवाई डालूं या मिट्टी लगाऊं आंखों में? दवाई डालूं या मिट्टी लगाऊं? तो मिट्टी भली। अब कहेंगे ना, कुछ डालने के लिए बता तो दो, ऐसा मत करो। तो डालने के लिए एक ही चीज बताता हूं, खीरे का रस। आंखों में अगर जलन आ रही है तो खीरे का रस पियो भी, और खीरे के रस से अपनी आंखें भी धो, और खीरे का रस अपनी आंखों में डालो। खीरे का यूज करोगे तो खीरा आपको हीरा बना देगा, हीरा बन जाएगी। आंखें एकदम कंचन जैसी दिखाई देंगी, साफ सुथरी। खीरे का रस निकाल के, ये जो कपड़ा है ना, ऐसे किसी कपड़े में उसको, मोटा कपड़ा मतलब इसके लेयर बना लो, 4 हो गई, तो इसमें छानिए, इसमें छानना है ऐसे इतने मोटे कपड़े में, क्योंकि उसके जो कण हैं, जूस के जो कण हैं, वो कण ऊपर रह जाएंगे और आपको बिल्कुल साफ जूस मिलेगा। लेकिन थोड़ा ठंडा होना चाहिए आंखों में डालने के लिए, आंखें धोने के लिए थोड़ा ठंडा ठंडा रखें। इससे जब 2-3 बार दिन में आप खीरे का रस डालोगे तो आपकी जो आंखें लाल रहती थी, तो लाल लाल रहती थी, बेढंगी सी आंखें रहती थी, वो आपकी आंखें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। और खीरे का जूस पियो भी और अपनी शुद्धि क्रियाएं करते रहो। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, मेरे गुरुदेव ने और उस जगत नियंता ने, परमात्मा ने इस तरह की जानकारियां मेरे मस्तिष्क में भरी। और
मेरा हृदय गदगद होता है जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं कि कितनी सरलता से बीमारियों से आप अपने घर में ही मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हमने अपने मिशन का नाम रखा निरोग भारत। परंतु अब ये निरोग भारत तक सीमित नहीं रह गया है। अब दुनिया भर में जहाँ जहाँ तक हिंदी सुनने वाले लोग हैं, हिंदी समझने वाले जानने वाले लोग हैं, या उर्दू भी जानते हैं, और वो जो उर्दू जानते हैं वो हिंदी भी समझते हैं, तो अब इन आवाज़ से, इन सब चीज़ों से लोग अपने घरों में ही लाभ उठा रहे हैं। हृदय बहुत गदगद होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाना चाहिए आप लोगों को। ऐसी ऑडियो अगर आपके पल्ले पड़ती है तो उसको अपने मित्रों को अवश्य दे दो कि इसे सुनो, 2 बार नहीं 4 बार सुनो, आपके संस्कार पक्के होने शुरू हो जाएंगे। एक व्यक्ति कहता है कि आपकी एक ऑडियो तो मैंने पता नहीं 10 बार सुनी होगी, सुनने ऐसा मन करता सुनते रहो ऐसे। बोले इतनी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई कि मैं अपने आप को अब ठीक रखता हूँ, मैं स्वस्थ रहता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ। आप लोगों के लिए भी यही निर्देश है कि आप अपनी समस्त बीमारियों को अगर ठीक करना चाहते हैं तो पानी के द्वारा ठीक करें, मिट्टी के द्वारा ठीक करें, आकाश के द्वारा ठीक करें, और सभी गलत वस्तुओं का खान पान बंद कर दें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर से बीमारियां दूर भाग जाएंगी।